हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके बी हाइव बुक से फर्स्ट 2 लेसन्स हैं, द फन दे हैड एंड साउंड ऑफ म्यूज़िक। इन दोनों को मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। साउंड ऑफ म्यूज़िक के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी एंड पार्ट 2 बिस्मिल्ला खान। पहले हम द फन दे हैड समझेंगे। द फन दे हैड जो है ये फ्यूचर स्कूल्स में जो पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, मार्जी एंड टॉमी, उनके बारे में है। और उन्हें एक रियल बुक मिलती है जो बहुत पुरानी है, और उस बुक से उन्हें पता चलता है कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स के बारे में। जो मार्जी एंड टॉमी है, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल उनका अपने घर में ही होता है। घर के ही एक कमरे में वो स्कूल है, एक कमरा है, उसमें वो कंप्यूटर से पढ़ते हैं। और जो कंप्यूटर पर रोबोटिक टीचर्स आते हैं वो उन्हें पढ़ाते हैं। और जो बुक्स भी होती हैं वो ई बुक्स होती हैं जो कि कंप्यूटर पर रहती हैं। उसके लिए वो उन्हें अलग से बुक्स खरीदनी नहीं होती, वो पेपर की नहीं बनी होती। तो अब जब उनको टॉमी को एक बहुत पुरानी किताब मिलती है, बुक मिलती है, और मार्जी को वो दिखाता है, तो मार्जी को बहुत हैरानी होती है कि क्या ऐसे भी स्कूल्स होते होंगे। तो टॉमी बताता है कि हाँ, पुराने स्कूल्स में सब बच्चे एक बिल्डिंग में जाया करते थे जिसे स्कूल कहते थे। जो उन्हें पढ़ाने वाले ह्यूमन टीचर्स होते थे, और उनको वो रियल बुक से पढ़ते थे, जो बुक्स जो पेपर से बनी होती थी, और सारे वर्ड्स जो थे वो उस पर रुके हुए होते थे। जबकि उनकी ई बुक्स में जो शब्द हैं वो मूविंग होते हैं, हिलते हुए दिखते हैं। और मार्जी को लगा कि उन बच्चों को दे हैड लॉट ऑफ फन। ज़रूर वो उन बच्चों को कितना मज़ा आता होगा ऐसे स्कूल्स में जहाँ सब मिलकर एक साथ जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। तो उसे लगा कि पुराने टाइप के स्कूल्स में कितना फ़न करते होंगे। द फन दे हैड, जो कि लेसन का नाम है। तो अब ये क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी और टॉमी के किस टाइप के स्कूल्स थे? आंसर ए, मार्जी एंड टॉमी आर स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर स्कूल्स। ये दोनों ही बच्चे फ्यूचर स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं। दे स्टडी एट होम थ्रू कंप्यूटर्स। वे कंप्यूटर्स के हेल्प से पढ़ते हैं घर पर ही। दे हैव रोबोटिक टीचर्स। उनके जो टीचर्स होते हैं वो रोबोट्स होते हैं जो कंप्यूटर में ही होते हैं। दे रीड ई बुक्स। वो ई बुक्स पढ़ते हैं, ऐसी बुक्स जो कंप्यूटर पर ही होती हैं। क्वेश्चन 2, वाई डिड मार्जी लाइक ओल्ड स्कूल्स? मार्जी को पुराने स्कूल्स क्यों पसंद थे? तो मार्जी को एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो न्यू स्कूल्स थे, जो उनके स्कूल्स थे, उसमें उसका जो ज्योग्राफी का जो लेसन था उसमें उसके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। तो बाद में पता चला कि उसके जो मशीन में, कंप्यूटर की मशीन में ही कुछ खराबी थी, जिस वजह से उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो उसके मार्क्स बहुत घट रहे थे। तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा के जब वो ठीक कराया गया, तब जो है वो मार्जी के मार्क्स ठीक आने लगे। तो इसलिए उसको लगता है कि मशीन ही होती है। उसे लगता है जो पुराने टाइप के स्कूल्स हैं वो कितने अच्छे होते होंगे। तो क्वेश्चन 2 है, वाई डिड मार्जी लाइक ओल्ड स्कूल्स? मार्जी को पुराने स्कूल्स क्यों पसंद थे? आंसर है ए, इन ओल्ड स्कूल्स ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू अ बिल्डिंग। कि एक तो सारे बच्चे एक बिल्डिंग में इकट्ठे जाते थे। बी, दे हैड ह्यूमन टीचर्स। उनके जो टीचर्स होते थे वो ह्यूमंस होते थे, रियल टीचर्स होते थे। दे हैड रियल बुक्स मेड ऑफ पेपर। और उनकी बुक्स भी रियल होती थी, जो कि कागज़ से बनी हुई होती थी। द चिल्ड्रन हैड अ लॉट ऑफ फन। और बच्चे खूब मज़े करते थे स्कूल में। तो ये बेटा, ये फर्स्ट लेसन हो गया आपका कवर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, पार्ट 1। जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है, ये म्यूज़िक से जुड़े हुए 2 लोगों के बारे में लेसन है। एक तो एवलिन ग्लैनी और दूसरे हैं बिस्मिल्ला खान। एवलिन ग्लैनी जो हैं वो दोनों ही ये म्यूजिशियंस हैं। जो एवलिन ग्लैनी है वो
बचपन से ही वो जब वो 8 साल की थी तब उसको उसकी डेफनेस के बारे में पता चलने लगा, और जब वो 11 साल की हो गई तो कंफर्म हो गया कि वो डेफ है, मतलब वो सुन नहीं सकती। तो एकाएक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि वो आगे क्या करेगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसका क्योंकि इंटरेस्ट म्यूज़िक में था तो अब म्यूज़िक सीखने में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और वो एक बहुत वर्ल्ड की नंबर 1 जो है म्यूजिशियन बनी। तो यहाँ पर जो एवलिन ग्लैनी है वो क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी तो उसकी हेल्प उसके एक टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि तुम म्यूज़िक को कानों से नहीं, अपनी बॉडी से, डिफरेंट पार्ट से सुनो, जब बालों से, फिंगर्स से, फीट से, चीक बोन से। तो इस तरह से उन्होंने उसे सिखाया कि किस तरह शरीर के बाकी हिस्सों से भी म्यूज़िक को सुना जा सकता है, क्योंकि म्यूज़िक में तरंगे होती हैं, तो वाइब्रेशंस होती हैं। तो उसके बाद एवलिन जो है वो बहुत ही मेहनती थी। उसने बहुत मेहनत से जो है बहुत रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में भी वो उस सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके आए, और उसके बाद उसने बल्कि थाउजेंड्स जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बजा सकती थी वो, और वो दूसरों की हेल्प भी बहुत करती थी। जो अपने जैसे लोग थे जो उनकी मदद करने में, उन्हें प्रेरणा देने में उसने बहुत हेल्प की। वो हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में जा कर के परफॉर्म करती थी, और जो यंग म्यूजिशियंस थे, यंग जो बच्चे थे, उनको भी वो म्यूज़िक सिखाया करती थी। तो इस तरह से शी वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तब इसे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू नो अबाउट एवलिन? आंसर, क्वेश्चन है कि आप एवलिन के बारे में क्या जानते हैं। आंसर 1, एवलिन ग्लैनी इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो एक बहुत महान संगीतकार है। 2, शी इज़ डेफ बट हैज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी टू प्ले म्यूज़िक, वो डेफ हैं परंतु म्यूज़िक जो बजाने की उनमें एक असाधारण जो है वो क्षमता है। एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी मतलब असाधारण क्षमता। 3, शी फील्स म्यूज़िक थ्रू हर स्किन, फीट, हेयर एंड चीक बोन्स, वो म्यूज़िक को महसूस करती है। फील करना, महसूस करना, कहाँ से? थ्रू हर स्किन, अपनी त्वचा से, पैरों से, बालों से, चीक बोन से। 4, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड कैन प्ले 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, वो बहुत मेहनती हैं और 1000 इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा लेती हैं। 5th, शी टीचेज म्यूज़िक टू यंग म्यूजिशियंस, वो जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको भी म्यूज़िक सिखाती हैं। शी परफॉर्म्स म्यूज़िक इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो अब जो जेल हैं या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाकर भी वो अपनी म्यूज़िक की परफॉर्मेंस देती हैं। क्वेश्चन 2, हु हेल्प्ड एवलिन टू लर्न म्यूज़िक? एवलिन की किसने मदद की म्यूज़िक सीखने में? आंसर, फर्स्ट, एवलिन्स टीचर रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर लर्न म्यूज़िक, रॉन फॉब्स ने उसकी मदद की म्यूज़िक सीखने में। सेकेंड, ही टॉट हर टू प्ले द ड्रम बाय फीलिंग म्यूज़िक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे ड्रम को बजाना है, म्यूज़िक को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से फील करके करते हुए किस तरह से वो ड्रम बजाना है वो उन्होंने सिखाया। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इतने सेंटेंसेस याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस लेसन का, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 आंसर्स में ही उसका आंसर होगा। तो आप अगर इतना भी करके जाते हैं, इतना रिवाइज कर लेते हैं, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो मैं 8-9-10 वीडियो में ये सारा कराऊंगी कोर्स, इसमें यही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, 15 मिनट एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे तो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और इनका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी लो
तो इस तरह आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी सारे लेसन्स की। तुम लोग क्या करते हो, लेसन्स के क्वेश्चन याद नहीं करते और उससे क्या होता है, बच्चे फेल बहुत होते हैं। तो आप लोग बहुत थोड़ा ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट है, सॉरी, बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप जानते हैं कि ये वो एक शहनाई प्लेयर रहे हैं, हमारे देश के बहुत महान प्लेयर हैं। शहनाई बजाते थे वो, और उन्होंने बचपन से ही शहनाई बजाना अपने परिवार से सीखा। वो भी बहुत मेहनती थे, जैसे एवलिन ग्लैनी बहुत मेहनती थी, वैसे ही वो भी बहुत मेहनती थे। उन्होंने बहुत सारे राग जो हैं वो नए निकाले, और उन्हें इस वजह से उनको भारत रत्न और पद्म भूषण जैसे सम्मान दिए गए। और उन्होंने पहली बार जो है शहनाई बजाई थी 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो ही लव्ड हिज कंट्री, उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। तो ये बिस्मिल्लाह खान की ये सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो उनको हम सब याद करते हैं। वो शुरू में ऑल इंडिया रेडियो पर भी शहनाई बजाया करते थे। और शहनाई हालांकि पहले सिर्फ मंदिरों में और शादी पे ही बजाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जो क्लासिकल संगीत के मंच पर वो लेके आए शहनाई वादन को। और उन्होंने कुछ फिल्मों में भी अपना म्यूज़िक दिया। और उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। वो बनारस के रहने वाले थे, तो और गंगा नदी के किनारे वो अपना बैठकर रियाज़ किया करते थे, शहनाई बजाया करते थे। तो उनको बहुत बार बाहर के देशों से भी आया कि वो वहाँ आकर के स्कूल में सिखाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश में ही जो है रहूँगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। शहनाई और पुंगी में क्या अंतर है। बेटा, ये शहनाई से पहले ना एक पुंगी हुआ करती थी औरंगज़ेब के महल में, जो है कोई बजाता था पुंगी। अब पुंगी की आवाज़ इतनी पैनी तीखी होती थी कि औरंगज़ेब ने मना ही कर दिया कि ये कोई नहीं बजाएगा। तो वहाँ उनका एक नाई था, बार्बर था, उसने पुंगी को अलग शेप दी, उसको ज़्यादा लंबा बनाया और ज़्यादा चौड़ा बनाया पुंगी से। और उसके अंदर जो होल्स थे, जब उनको खोलते थे बंद करते थे तो उससे एक बहुत ही मेलोडियस सी आवाज़ निकलती थी, बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलती थी। और उसको क्योंकि उसको एक नाई ने बनाया और वो उसको शहंशाह के दरबार में पेश करते थे, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई कहा गया। तो जो पुंगी में और शहनाई में जो अंतर है ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। आंसर, पुंगी हैड अ श्रिल साउंड एंड औरंगज़ेब बैंड इट। पुंगी की आवाज़ बहुत ही पैनी थी, औरंगज़ेब ने इसको बजाने को मना किया। अ बार्बर इम्प्रूव्ड पुंगी, एक बार्बर ने पुंगी को अच्छा बनाया, उसको उसमें चेंजेस लाया कुछ। शहनाई इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। शहनाई जो है वो पुंगी से लंबी भी है और चौड़ी भी है थोड़ी। इट हैज़ अ स्वीट साउंड, और इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। इट इज़ प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और इसको टेम्पल्स में, मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है। इसको बहुत शुभ माना जाता है शहनाई को बजाना। तो बेटा ये हो गए फर्स्ट एंड सेकंड लेसन। इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और जो लाइक का बटन है, लाइक है, वो भी प्रेस करो। और उसके बाद जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी वो आपको पता चल जाएगा कि कब डाली है। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए।